अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। जो 10th क्लास की न्यू बुक आई है वो हमने स्टार्ट की। इसका यूनिट नंबर 10 लेके चल रहे हैं, थर्मल फिज़िक्स वाला। तो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इस फर्स्ट टॉपिक के साथ इसका ये वाला टॉपिक करवा दिया था, मायात का हरारती फैलाव। आगे वाला हमारे पास टॉपिक है जी, आगे टॉपिक है गैसेज़ में हरारती फैलाव। पहले हमने ठोस में पढ़ा, उसके बाद हमने इसका मायात पढ़ा। अब क्या है हमारे पास गैसेज़ में। अब गैसेज़ में हरारती फैलाव का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे ना एक कंसेप्ट के लिहाज से MCQ शामिल। अब देखिए, जो फैलाव है ना, मीन एक्सपेंशन, जो फैलाव है वो गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है। गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम माया में होती है, फिर उससे कम ठोसेस में होती है। गैस में, अब गैसेस में सबसे ज़्यादा क्यों होती है? अब देखें, जो होते हैं ना गैसेस में पार्टिकल, वो होते हैं इसमें। अब देखें, इसमें पार्टिकल वो बहुत दूर दूर होते हैं, इजीली फ्रीली फॉल मूव कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से इसको हम हीट अप करें, यहाँ से हम इसको हरारत दें, गर्म करें, तो क्या होगा, इसके पार्टिकल आपस में टकराएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। तो कंटेनर के साथ क्या करेंगे, इसके साथ हमारे पास क्या ले, यहाँ पे हमारे पास कोई बर्तन है, इसमें ये बाहर की तरफ इसकी दीवारों के साथ टकराएंगे, तो ये ज़्यादा मूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें फैलाव होता है। उसकी बानिस्बत माया में जो होता है इसमें कम होता है, क्योंकि इसमें थोड़े से जो पार्टिकल होते हैं वो पास पास होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और उससे कम ठोस में होते हैं। ठोस में बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल करीब करीब होते हैं। तो इसीलिए ठोस में सबसे कम एक्सपेंशन होती है, मीन फ्लो होता है, ज़्यादा माया में होती है, फिर उससे ज़्यादा गैस में होती है। तो इसीलिए आप लोगों ने ये MCQs के तौर पे या कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों ने इसको बात को क्लियर कर लेना। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, कहते हैं जब किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, बशर्त ये कि प्रेशर मुश्किल रहे, मीन प्रेशर क्या वो सेम रहे। फिर इसमें ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये कौन कह रहा था? ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी केमिस्ट्री की बुक में पढ़ा था। ये हमारे पास था चार्ल्स का कानून। चार्ल्स के कानून के मुताबिक था कि अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता होता है, बशर्त ये कि इसका टेम्परेचर जो होता है वो सेम रहना चाहिए, मुश्किल होना चाहिए। इसी को गैसेस का हरारती फैलाव कहा जाता है। अब ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों को लास्ट में आकर बता देते हैं इसमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। पहले इसको आप लोगों ने तवज्जो से समझे, कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे। जैसे ही गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस के पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी में भी इजाफा हो जाता है। अब कहते हैं जैसे गैस का, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हीट अप्लाई करेंगे तो गैसेस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से गैसेस के पार्टिकल जो इसके अंदर मूव करें, इसमें काइनेटिक एनर्जी की स्पीड क्या होती है, इजाफा हो जाता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बात बड़ी डिटेल के साथ क्लियर किया। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था? काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला पढ़ा था जी, हाफ mv², मीन 1/2 mv²। वी क्या है, स्पीड है, तो इसमें क्या होती है, स्पीड, इसकी वेलोसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, मीन काइनेटिक एनर्जी इजाफा हो जाता है, जिसके बाद वो तेजी से हरकत करती है और एक दूसरे से टकराती है और बर्तन की दीवारों पर ज्यादा दबाव डालते हैं। जैसे ये टकराएंगे तो ये बाहर की तरफ इसकी दीवारों के साथ क्या करेंगे, बाहर की तरफ दबाव डालने लग जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने ये, यहाँ तक इसकी तारीफ करनी और इसके बाद ये इसकी आप लोगों ने इतनी को वजाहत कर लेनी। उसके बाद यहाँ से देखिए, अगर गैसेस को ऐसे बर्तन में रखा जाए जो सख्त हो और अपनी शक्ल ना बदल सके, मीन वो कहता है कोई ऐसी शक्ल का बर्तन हो जो अपनी शक्ल ना चेंज कर सके, तो पार्टिकल के बढ़ते हुए टकराव की स्पीड पे प्रेशर में इजाफे का बास बनते हैं। लेकिन अगर बर्तन नरम या लचकदार हो तो वो फैल सकता है, जिसके बास वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर मुश्किल रहता है। प्रेशर मुश्किल से मुराद क्या, प्रेशर सेम रहता है। अब यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन एक क्लियर कर ले। कहते हैं ये चार्ल्स के कानून के मुताबिक कि मुश्किल प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम इसके टेम्परेचर के बराह रास्त मुतनासिब मीन। अब कहते हैं कि वॉल्यूम की बात कर रहा है, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि चार्ल्स का कानून है। अब देखिए वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम के क्या बराह रास्त मुतनासिब किसके, टेम्परेचर के, या आप लोग टेम्परेचर कह लेते हैं। टेम्परेचर किसके बराह रास्त मुतनासिब है, वॉल्यूम के। बराह रास्त मुतनासिब से क्या मुराद है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम कम होता है, मीन वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। ये आप लोगों ने कंसेप्ट के लिहाज से बात क्लियर करनी, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि चार्ल्स का कानून बयान करें, फिर यहाँ से लेके जहाँ तक आप लोगों ने ये बयान कर देना। उसके बाद बात करते हैं जी गैसेस का फैलाव रोज़मर्रा ज़िंदगी और संतों में
नहायत अहम किरदार अदा करता है। ये आप लोगों ने लाइन याद करने की जरूरत नहीं, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग याद करना है। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि गर्म हवा के गुब्बारे में जब अंदर की हवा को हरारत दी जाती है, अंदर की हवा को आप देखें, यहाँ पे उसने इसको गुब्बारे को ऊपर रखा है, गैसेस के ऊपर उसने यहाँ पे चूल्हे के ऊपर रखा है, तो यहाँ पे अभी वो उसने हीट अप्लाई नहीं की। यहाँ पे पहली तस्वीर में देखे तो क्या कहते हैं कि उसने ठंडा करने पर हवा के सिकुड़ाव से गुब्बारा सिकुड़ जाता है, मीन ठंडा करने पर इसमें अभी उसने नीचे से हीट अप्लाई नहीं की। जैसे वो कहता है, अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कि आगे देखे यहाँ पे, तो वो फैल कर हल्की हो जाती है और गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। हरारत देंगे यहाँ से, जैसे वो कहता है कि इसको हम हीट अप करेंगे तो क्या कह दिया, गुब्बारा बाहर की तरफ फैलाव पैदा करेगा, मीन इसमें एक्सपेंशन पैदा होगी और बाहर की तरफ इसमें ठंडा ही रहेगा, लेकिन अंदर इसके अंदर हीट है। कहते हैं कि इसके अंदर हीट होगी लेकिन बाहर से ये ठंडा होगा। गर्म करने पर हवा के फैलने से गुब्बारा फूल जाता है, तो गुब्बारा क्या हो जाता है, गुब्बारा फूल जाता है। तो ये आप लोगों ने डायग्राम की मदद से देखे, तो ये एक इसके एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसकी क्लियर कर लेनी। तो वो फैल कर हल्की हो जाती है और गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। यहाँ तक एक इसकी एग्जाम्पल आ गई, दूसरी आप लोग यहाँ से इसके एग्जाम्पल। इसी तरह कहता है कि कार के इंजन की, अब कार के इंजन की एग्जाम्पल आपने लिखनी। कार के इंजन में ईंधन के जलने से गर्म गैसेस पैदा होती है। जैसे कार का इंजन चलता है तो कहता है कि ईंधन के इंजन से जलने से क्या होती है, ईंधन के जलने से गैसेस गर्म गैसेस पैदा हो जाती हैं जो तेज़ी से फैलकर पिस्टन को धकेलती हैं और गाड़ी को हरकत में ले आती है, मीन गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने ये इसकी दूसरी एग्जांपल का लेनी मिसाल। बस इससे नीचे आप लोगों ने कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ तक ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यू के लिहाज से क्लियर करें तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का हरारती फैलाव बन सकता है। गैसेज का हरारती फैलाव किसे कहा जाता है, इसकी मिसाल से वजाहत करें तो दो मिसालें मैंने आप लोगों को बता दी, ये कर लेनी है। दूसरा आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन ये 40 का कानून पूछे, क्योंकि ये शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लियर करना है। अब उसके बाद बात करें तो एमसीक्यूज की, अब यहां से एमसीक्यूज आप लोगों का पूछा जा सकता है। कहते हैं कि गैसेज का टेंपरेचर बढ़ने का गैसेज के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये एक एमसीक्यूज क्लियर कर लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ये इसका पहली लाइन भी एमसीक्यूज के तौर पे आप लोगों से पूछी जा सकती है कि टेंपरेचर बढ़ने से इसका क्या बढ़ जाता है, गैसेस का टेंपरेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, लेकिन बशर्त ये कि इसकी मुश्किल प्रेशर क्या रहे, मुश्किल सेम रहे, प्रेशर सेम रहना चाहिए। और 40 के कानून को भी आप लोग एमसीक्यूज के तौर पर कर सकते हैं, ये भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।